जी। um so basically ये हमने सनत कदा I started in 2007 and हमने actually मेरा जो my background is that I worked with women's empowerment issues in चित्रकूट and बांदा in UP. तो मैं वहाँ 14 years रही and worked with मतलब ग्रामीण औरतों के साथ मैंने काम किया और it was on issues of just um, um, leadership, women's leadership. So it was women's rights, उसमें violence against women and women, taking leadership in अपने गांव में, अपने समुदाय में. तो कभी जो कमिटीज बनते थे स्कूल्स में, मनरेगा में, अलग women हैंडपंप मैकेनिक्स बनी. तो इन अलग अलग फील्ड्स the issue was not so much livelihood, it was more women coming into leadership. So these were Dalit women. तो 14 साल मैंने वहां काम किया. तो जब मैं लखनऊ आई तो मैं एकदम कुछ और करना. अ, मुझे लगा कि वायलेंस के सिवाय कुछ आई डोंट नो, इट वाज रियली एक्चुअली आई हैव टू एडमिट इट वाज अ लिटिल रैंडम बिकॉज इसमें कोई ऐसा बड़ा प्लान नहीं था, पर मुझे लगा कि मैं कुछ अलग करूंगी और लेट लेट मी ट्राई माय हैंड इन बिजनेस. और लखनऊ में मुझे एक चीज नोटिस किया मैंने जब आई थी कि देयर वाज नो, इवन दो लखनऊ बहुत फेमस है हैंड के सामान के लिए, आजकल कोई दुकान ऐसी नहीं थी जहां एकदम प्योर फैब्रिक्स मिले. ऑल द फैब्रिक्स एंड ऑल दैट वर अवेलेबल वर बिकम टेरी वॉयल एंड मिक्स्ड फैब्रिक. So to come to this quickly to the story is that I I liked certain kinds of fabric and handmade crafts and things like that personally. तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट, ये तो दोनों तरफ का कनेक्शन होगा. जो मेरा पुराना काम था वेर आई वाज स्टिल इन्वॉल्व विद, वहाँ लोकल लीडरशिप हो गई थी. व्हाई डोंट आई जॉइन दैट with the work, with this thing of starting a business. So this is how the business started. And it was basically, the idea was to give a marketing outlet to groups across the country, crafts groups. तो जैसे कहते हैं पुरानी आदतें तो रहती हैं, तो it had a sort of social entrepreneurship idea. And I thought कि instead of looking for funds and doing this, let it should be self-sustaining. But it was completely a marketing outlet, but only marketing for NGOs and individual craftspersons. So three things came together. One is that uh, I, I I was going to give a market to people who cannot afford to. Everyone can't afford to open shops and things. मतलब अलग एक क्राफ्ट पर्सन बिहार में बैठा है अपने गांव में, वो कैसे एक दुकान खोलेंगे लखनऊ में, और वो अभी तक बड़े शहरों में ही अपने मार्केट के लिए जाते थे. एंड दैट इज लाइक ऑब्वियसली कोलकाता, दिल्ली, बॉम्बे, और ये सेकंड लेवल शहरों में उनका कोई मार्केट नहीं था. तो मुझे लगा कि इन इन लोगों, और ऑब्वियसली मेरा एक कनेक्शन उनके साथ भी था क्योंकि मैं उस सेक्टर में थी, वुमेन्स एम्पावरमेंट, और जो लोग लाइवलीहुड का काम करते थे उनके साथ भी मेरी मतलब मैं जानती थी उनके बारे में और उनको जानती भी थी. और दूसरा एम था कि मैं प्योर फैब्रिक्स, प्योर वीव्स, हैंडक्राफ्टेड चीजें लखनऊ में वापस लाऊं. अम, मतलब चिकनकारी वगैरह था पर वो प्योर फैब्रिक में नहीं था. ये एक चीज थी उस समय. और थर्डली, क्योंकि आदत से मजबूर, तो ग्रुप जो था जिसने ये दुकान चलाई वो पूरी कम्युनिटी बेस्ड औरतों की ही थी. मतलब इंस्टेड ऑफ हायरिंग इन MBA, सॉरी आई डोंट मीन इट टू ऑल ऑफ यू, बट जो लोग समुदाय से निकल के आती थी, उनको ही हमने हायर किया इस दुकान को चलाने के लिए. और उनके जो स्किल जरूरत थी, जैसे कंप्यूटर स्किल्स वगैरह नहीं थे उनके पास,
वो हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग दी इस तरह की चीज करने के लिए। तो ये मेरे 3 ऑब्जेक्टिव थे। मैंने एक लंबा किस्सा सुनाया आप लोगों को, मगर आपको इतिहास नहीं पता होगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये दुकान कैसे शुरू हुई। एनी क्वेश्चन तो आप पूछते रहिए इफ इट्स नॉट क्लियर। तो मैम जैसे आपने बताया है कि जैसे रिवाइवल ऑफ लॉस्ट आर्ट्स थे, मतलब कि जो पुराने हैंडीक्राफ्ट्स थे, तो हम उनकी थोड़ी कैटेगरी बता हेलो। सकते हैं कि। यस मैम, आवाज आ रही है? मैम आवाज आ रही है? हेलो। यस मैम, जी। आवाज आ रही? हाँ। आवाज आ रही हाँ मैम? सॉरी। हाँ। हाँ। तो नहीं, आई मैम कुडंट जैसे, हियर, आपने कुछ बोला? यस मैम, मैं बोला जैसे आपने डिफरेंट क्राफ्ट्स के बारे में बताया, तो मैम आप उसके थोड़े एग्जांपल दे सकती हैं कि जैसे कौन से क्राफ्ट्स आपने रिवाइव किए थे जो लॉस्ट हो गए थे, या जिनको आप अपने प्लेटफॉर्म पे लाई, जैसे कौन कौन से क्राफ्ट्स थे, जैसे मेटलर्जी या फिर अरेबिक कैलीग्राफी, ऐसे टाइप्स। तो हाँ हाँ, एक तो हमारा एक पूरा सेक्शन है जो क्राफ्ट्स थे जो वैसे भी मार्केट में थे, पर सीधा मतलब एक एक उनको मार्केट देना, जैसे वेल अलग अलग हाट लगते हैं, उनमें तो वो सीधा उनको मार्केट मिलता है। दिल्ली हाट आप लोगों ने सुना होगा, मतलब हर शहर में, बड़े शहरों में खास तौर से जगहें हैं। पर हमारे लेवल ऑफ शहर में जगह नहीं थी, तो वो तो नॉर्मल जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग और बाग और अलग अलग क्राफ्ट्स। मगर हम लोगों ने ये भी एक सेक्शन लिया जो जो क्राफ्ट्स, जो पत्सल का सवाल है कि जैसे कैलीग्राफी फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद एक महेश मूर्तिकार है लखनऊ के, जो मिनिएचर दिवाली के खिलौने जो मिट्टी के होते हैं वो मिनिएचर बनाते हैं। तो उनको बहुत कम मार्केट अब मिलता है, तो उनको एक मार्केट देना। उसके बाद जैसे आपको मतलब कैलीग्राफी लखनऊ का एक ही दो कैलीग्राफर्स बचे हैं, और उनको कैसे वो अपने कौन सा सामान बना सकें, मतलब जैसे लोगों का नाम लिख के उनको दे सकें, तो कैसे उस कैलीग्राफी को कंटेम्परराइज भी हम करें। उसके बाद एक क्राफ्ट है लखनऊ का चटापट्टी। चिकनकारी तो काफी रिवाइव था जब तक हम आए हैं मार्केट में। प्योर फैब्रिक में कम था, हम प्योर फैब्रिक में रखते थे चिकनकारी भी। पर एक टुकड़ी का काम होता है या चटापट्टी, जो इट्स काइंड ऑफ एप्लीक वर्क, तो उसको वो एकदम मार्केट से एक तरह से चला गया था या बहुत ही बैड क्वालिटी का था। उसको हमने प्योर फैब्रिक पे अलग अलग चीजें, जैसे उसको हाउस होम फर्निशिंग्स में ले आए। पहले वो सिर्फ गरारा में होता था, तो जैसे होम फर्निशिंग्स में रनर्स उसके बनवाए, या ऐसी चीजें जो मतलब उसी क्राफ्ट को यूज करके फिर चिकनकारी में भी होम फर्निशिंग्स। तो ऐसी चीजों को भी हमने अपने शॉप में। शाहाना की चूड़ियां हैं लखनऊ की, लाख की चूड़ियां, जो एकदम खत्म हो गई थी। अभी भी सिर्फ 2 आर्टिजन्स हैं, तो उसको एक मतलब अपनी शॉप में जगह देना और उनको लाना। तो ऐसी कुछ चीजें हम लोगों ने, हमारी शॉप में हर तरह की चीज है, होम फर्निशिंग से लेके मेंस एंड वुमेन्स क्लोथ्स वेयर टू ज्वेलरी, ये सब कुछ है हमारी शॉप में। तो एक तरह से शॉप लखनऊ वालों के लिए बाहर से सामान लाती है, पूरे इंडिया के क्राफ्ट पर्सन से। हमारे पास 110 पार्टनर्स है। और दूसरी तरफ लखनऊ की चीजें भी लाती हैं जो विजिटर्स आते हैं, और लखनऊ वालों के लिए भी वो चीजें जो लखनऊ में मिलती नहीं है या थोड़ा सा खो गई है। ओके मैम। मैम आई एम ऑडिबल? यस यस, यू आर हाँ। ऑडिबल। तो मैम मुझे दो क्वेश्चन में थे मैम, जैसे आपका लॉजिस्टिक सिस्टम क्या है? लाइक कि मैम आपके पास के सुपरवाइजर्स हैं जो हर एक इंस्टीट्यूशन को देखते हैं, और इंस्टीट्यूशन आपको डायरेक्टली सप्लाई करता है, और फिर आपका रेवेन्यू मॉडल, जैसे आपका कैसे वो लोग कमाते हैं इसमें? तो हम कहेंगे कि 2 चीजें हैं। एक तो है कि नहीं, इतनी बहुत छोटी शॉप है, और इतना हम लोग की मतलब शॉप की टीम 4 से 5 लोगों की है बस। तो मेन डायरेक्ट आर्टिजन्स हमको देते हैं, फोटोग्राफ्स भेजते हैं। कुछ हमने विजिट किया है, साल में एक बार हम एक रीजन का विजिट करते हैं, जैसे मान लो गुजरात और राजस्थान चले गए या नॉर्थ ईस्ट चले गए।
तो वहां हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और कुछ हमको पता भी था, जैसे दिल्ली हाट ही चले गए शुरुआत में, तो बहुत सारे आर्टिजन्स का सामान देख लिया। उसके बाद एक बातचीत करके सामान हमारे पास मिल गया। जरूर उसमें थोड़ा रिस्क होता है, कभी कभी ऐसा जैसे मानो सामान आ जाता है जो हमको लगता है यहाँ नहीं निकलेगा, पर मोस्टली हम लोग और जो हमारा एक सिस्टम है अब, शुरुआत में नहीं था, पर अब वो सिस्टम है कि वो लोग हमको कंसाइनमेंट में देते हैं, और जैसे चीजें बिकती हैं वो हम उनको हर महीने पेमेंट करते हैं। तो शुरुआत में हम पूरा सामान ले लेते थे, उसमें थोड़ा हमको भी नुकसान होता था। और क्योंकि मानो कुछ चीजें नहीं बिकी लखनऊ के मार्केट में फॉर एग्जांपल, मगर अब हम कंसाइनमेंट करता है, 1 साल या कुछ महीनों में हम वापस दे देते हैं। और हम पर ये भी सिस्टम एक है कि स्पेशल एग्जीबिशंस करते हैं। तो कुछ क्राफ्ट पर्सन हमको अपने, जैसे वीव्स हैं, महेश्वरी वीव्स हैं या कुछ, तो वो लोग हमको अपना एक ग्रुप है मन, अब वो दिवाली के लिए हमको सामान अपना दे रहा है। अब वो देगा हमको सामान लगभग 3 हफ्ते के लिए। वो सामान आएगा, हम उसको पुट आउट करेंगे, जितना बिक जाएगा वो हम फिर उसको वापस सामान भेज देंगे। उनको भी खर्च नहीं करना पड़ता है अम, मतलब खुद आने में, क्योंकि उनको पता है हम अच्छे से डिस्प्ले, अच्छे से उसको मार्केट करके, और फिर जितना बिकेगा, क्योंकि लोगों को ये भी चाहिए होता है कि लार्ज क्वांटिटी चाहिए होती चूज करने के लिए। उनको 20 चीजें नहीं पता दिखती हैं, तो वो फिर लगता है उनको सामान नहीं है, चाहे वो एक ही साड़ी लेंगे। तो ऐसे हम लोग करते हैं। और थोड़ा ऑफ कोर्स फैब्रिक वगैरह का भी हमको सामान हम लेते हैं, और जो लोग चिकनकारी करते हैं वो हमसे लेते हैं, मतलब थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में। पर और तो ये है हमारा मतलब मॉडल। तो हमारे एक ही 2 लोग हमारे पूरे सारे आर्टिजन से कांटेक्ट करते हैं। और आप समझ सकते हैं कि आर्टिजन्स बहुत जो कुछ एनजीओज में है या कलेक्टिव्स में है वो थोड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। पर उनके साथ इवन ड्यूरिंग कोविड एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमने एक वेबसाइट शुरू की थी, पर वो हम चाह रहे थे कि वो अपने शहर से जहां भी वो है वो सामान खुद डायरेक्टली भेजे। तो एक जैसे इनले वर्कर है मार्बल में, आगरा में, तो वो जैसे बहुत इवन दो कम्युनिटी से ही निकल के आए हैं, मतलब एक पुराने आर्टिजन हैं, पर उनका बेटा है, उन्होंने अलमाऊ उनका ग्रुप का नाम है, उन्होंने सीख लिया पूरा कि कैसे वो चीजें करेंगे, क्योंकि कि ऑर्डर आएगा तो उसका प्रिंट आउट निकाल के उसका फिर शिपिंग के लिए डालना, बुक करना। मगर मोस्टली आर्टिजन्स ये सब नहीं कर सकते। तो आई मीन 90% आर्टिजन्स ने कहा कि नहीं, हम आपके पास स्टॉक भेजेंगे, आप वेबसाइट पे डालिएगा, और हमको ये हम नहीं कर पाएंगे। किसी के पास प्रिंटर भी नहीं है, किसी के पास, मतलब बहुत छोटे आर्टिजन्स भी हैं, वो ये सब नहीं कर सकते हैं। तो कोविड ब्रॉट अ ह्यूज चैलेंज उनके लिए और फिर हमारे लिए भी, क्योंकि हमको फिर सबके लिए बैठ के बैक एंड करके उसको डालना था। वी वांटेड टू मेक लाइक अ मार्केट प्लेस मॉडल, कि हम उनका सामान अपने वेबसाइट पे डालें और लोग खरीदें, और वो वहीं से बुक करके भेज दे सामान डायरेक्टली। तो मतलब वो कोरियर का चार्ज भी बचेगा, मतलब वो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का। तो ड्यूरिंग कोविड आई थिंक, और जब हम ऑनलाइन गए थे शुरुआत में, हमको काफी लोगों को ग्रुप्स बना के वॉलेंटियर्स लेके काफी बड़ा एक सिस्टम सेटअप करना पड़ा था शुरुआत में, क्योंकि हम सबका स्टॉक अपलोड कर रहे थे, बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा। पर नॉर्मली तो 2 ही 3 लोग कोऑर्डिनेट उनसे करते हैं। और ऐसे भी नहीं कि किसी का स्पेशल ग्रुप्स है, मतलब एक नहीं है तो दूसरी करती है, मतलब ऐसे होता है कोऑर्डिनेशन। और क्योंकि रिश्ता अब 10-12 साल का है, काफी अच्छा रिश्ता भी है, सब कुछ फोन पे होता है। अब थोड़ा व्हाट्सएप और ये सब शुरू हुआ है, ये फोटोग्राफ्स भेजना और ये सब, ये अब की बात है, पिछले 2-3 साल की। इसके पहले ये सब भी नहीं होता था। और दूसरी जो आपका जो एक मतलब एक सवाल था रेवेन्यू मॉडल का,
तो रेवेन्यू मॉडल इज नॉट वेरी, हम लोग 30, वी स्टार्टेड इट एट 15% 10-14 years ago, and today we do 35% markup. So unlike the large, like Fab India or large groups, we don't do a very large markup because हम लोग it's because I think we believe that the saman should not, it's a very, the profit margin is very little. There's literally no profit margin because that 35% goes in transportation, in running the shop, the rent of the shop, all the other, those logistical kind of मतलब जो expenses होते हैं. और वैसे रिटेल में 80 to 120% मार्कअप होता है, पर हमको लगा हम डायरेक्ट एक मार्केट दे रहे हैं और हम मिनिमम, जिससे जस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस काइंड ऑफ मॉडल. मगर हम पे एक मार्केट प्लेस भी है जो हम बाजार करते हैं फेस्टिवल वंस अ ईयर. तो हमारी शॉप का बिफोर कोविड, आप लोग को शायद फिगर्स बहुत स्मॉल लगेंगे, पर मैं शेयर ऑनेस्टली कर रही हूँ. वी यूज्ड टू डू अबाउट 7 lakhs in sale every month average, and it's one shop only. And so we would have a little profit margin in that. But obviously 35%, तो आप लोग फिगर्स निकाल सकते हो how much हमको बचता है. But after COVID, कोविड के दौरान हम शॉप बंद करने के मतलब सिचुएशन पे हो गए थे. अब तो सेल हमारी 4 से ऊपर अभी तक 4.5 से नहीं गई है. मतलब there's been a little down in the whole market. शायद आपको पता भी होगा, आप लोग तो MBA स्टूडेंट हैं, कि पूरा रिसेशन टाइप थोड़ा चल रहा है, तो उससे retail market has not caught up. But जो हमारा बाजार है, एक हम साल में एक बार करते हैं, और उस बाजार में हम 20% लेते हैं क्राफ्ट पर्सन से. वो आते हैं 5 days के लिए, और हम उनसे वो स्टॉल खरीदते हैं, विच इज मिनिमम बिटवीन 8,000 to 20,000 अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ स्टॉल फॉर 5 days, मतलब नॉट पर डे, फॉर फुल 5 days. और 20% ऑफ सेल, तो जिसमें उनकी नहीं बिकती तो उनको हमको नहीं देना पड़ता है. हमें तो ये स्मॉल क्राफ्ट्समैन के लिए खास तौर से, क्योंकि somebody comes making mats या baskets या ऐसी छोटी छोटी चीजें, उनकी सेल, या चूड़ीज, उनकी सेल तो कम होगी. और कुछ बहुत बड़े सिल्क लेके आएंगे तो उनकी सेल 7, 8, 10 लाख भी हो जाती है 5 दिन में. उस फेस्टिवल में हम we went from making, first festival जब 2006 में हुआ था, we did a turnover of 7 lakhs, and now the turnover is nearly 2 CR. It's like 1 CR plus like 97 lakhs ऐसे कुछ. तो उसमें हमारा थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है, जो हमको फिर सपोर्ट करता है साल भर. जैसे इस बार हमारे जो कोविड के डेट से वो 12 lakhs प्रॉफिट हुआ, बहुत ज्यादा नहीं, पर उससे हमने थोड़ा कोविड डेट्स को हम कवर कर पाए और सरवाइव कर पाए. मैम, जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन कि अगर प्रॉफिट इतना कम है तो व्हाट मोटिवेट्स यू टू रन दिस बिजनेस? व्हाट इज द मेन मोटिवेशन? I don't know, it's, and because we've also now started, which I didn't mention, I should have mentioned, we started a restaurant also of Avadi home cooked food. So now it's become a model कि लोग खाना भी खाने आते हैं, और and this festival has become quite famous in Lucknow over the last 14 years. But I think it's become the whole place has become a space also, जो लखनऊ के लिए लोग, उसमें हम cultural activities भी करते हैं, जैसे plays, छोटे से book readings, performances, small performances, बैठक. तो एक तो वो जो एक जगह बन गई है लखनऊ वालों के लिए आने के लिए, वो हमें बहुत अच्छा लगता है.
एंड आई थिंक कि क्राफ्ट पर्सन्स के लिए भी just keeping in touch with them, giving them a market, and being able to at least survive. Um, and just because jab COVID hua tha and we were thinking of closing, crafts persons were really upset and उनको तो लगा कि हम वैसे इतनी बुरी स्थिति में हैं और जो रिश्ते बनते हैं तो I think it's this whole the challenge of trying to survive also motivates me. The relationship with the craftspersons motivates me. The team that runs it motivates me. It's just because it's novel also in the city of Lucknow. It's different, and it's a different way. If you're doing a business, but you're still got a you got an aim, and because I was used to working with an aim in life, जो 14 साल मैंने चित्रकूट और बांदा में काम किया था, so I think that's the combination. Ma'am, one more question that I want to ask you was I was reading one of your article in Deccan Herald, released in 2015, I guess. So in that Yeah. article, you were talking about the rural woman empowerment. So आप उस बारे में मुझे थोड़ा बताएंगे कि यहाँ पे किस तरह से आप लोग रूरल वुमन को एम्पावरमेंट वगैरह कर रहे हो और किस तरह से आप इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो? एक तो है कि बहुत सारे हमारे ग्रुप्स जो हैं वो रूरल है मोस्टली 90%. तो एक तो है कि जब मैं इस फील्ड में आई थी ऑफ लाइवलीहुड, दो वी आर इन द मार्केटिंग फील्ड मोस्टली, हमारा खुद का प्रोडक्ट बहुत ही छोटा अजरक की ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं कच्छ में, इतनी दूर, और उन्होंने हमारे यहाँ से हमारी एक टीम मेंबर नगमा और एक बार वंदना को ले गई चाइना, क्योंकि उनके अब खुद के ग्रुप में उनकी उनकी फैमिली में, मतलब इट्स अ फैमिली वेंचर, उनकी बेटी और बीवी नहीं वो मार्केटिंग कर पाते थे क्योंकि वही करते थे सब कुछ। मगर वो फिर हमने अगली बार उनको कहा कि आपकी बेटी को भी साथ ले जाओ तो वो देखेगी कि नगमा कैसे कर रही है। तो in many ways, because we came into marketing, I think we became kind of the role model, and people start, मतलब ग्रुप्स भी अपने औरतों को थोड़ा निकालने लगे टू डू इनटू दिस सेक्टर, बिकॉज वो यूजुअल चीज है ना कि क्राफ्ट तो आप घर पे बैठ के करते हो, जहाँ आना जाना की बात हो जाती है और दुनिया से डील करने की बात हो जाती है, तो फिर औरतें ऑब्वियसली फिर वापस घर में अपना करें, क्राफ्ट्स करें और फिर घर संभालें। तो आई थिंक दैट वी चैलेंज्ड ऑल दीज थिंग्स, एंड हमको देख के और पूरा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना, इस तरह की औरतें जो हमारी भी औरतें कोई बहुत जैसे हाईफाई बैकग्राउंड से नहीं आती हैं, तो आई थिंक ये एक हमने डेफिनेटली एम्पावरमेंट की तरफ एक काम किया। एंड मैम जैसे आपने बताया था आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो मैम उससे कितना आपको रेवेन्यू आता है ऐसे? और वो भी विमेंस ग्रुप है, हम्म, और उसका वो भी, उसको भी अनफॉर्चुनेटली वो शुरुआत का जो हुआ था वो शुरुआत कोविड के एकदम ठीक पहले हुई थी, तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा टाइम लगा। कोविड में काफी चैलेंजेस सबको हुए थे, रेस्टोरेंट्स को भी पहले राउंड में खास तौर से, पर उसमें वो अब एक प्रॉफिटेबल मॉडल हो गया है, वो काफी पॉपुलर हो गया है। छोटा है, say it's 25 people. Sometimes we can do bigger parties, but it's food from home. So food comes, women, औरतें कुक करती हैं उसको घर पे और खाना भेजती हैं, कुछ यहाँ पकता है। It's a women's group. Again, women also serve, women also uh, run the restaurant.
तो वो एक उसका रेवेन्यू जो है वो अब वो मतलब इट्स जेनरेटिंग some revenue. Let's put it like that. It generates like maybe 1 lakh a month or something, you know. That started generating revenue. Okay, ma'am, thank you for all. It does a sale of about 4 lakhs, but you know that food में margin ज़्यादा